हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के अंदर जो पार्ट बी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? आपके पेपर के 2 भाग होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। तो पार्ट 1 के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम जो पार्ट बी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? उन प्रश्नों को देखेंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल से पूछे जाते हैं, ठीक है? अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, या आप इन प्रश्नों के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पार्ट बी के क्वेश्चन देख रहे हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इन प्रश्नों का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो देखिए आज का इस पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू हो रहा है, तो इसमें से आप साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 41 है, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 सलिहोत्रा, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 डेमोक्रिटस, ऑप्शन 4 है हिपोक्रेटस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से चिकित्सा के जनक के रूप में, तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिपोक्रेटस को चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब संक्रामक रोग या महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती हैं या कई देशों और महाद्वीपों में फैल जाती हैं तो इसे कहा जाता है। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं छिटपुट रोग, पेंचुटिक या महामारी रोग, ऑप्शन 3 है स्थानिक रोग, ऑप्शन 4 है एपिजूटिक रोग। तो देखिए इसे महामारी रोग कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि आमतौर पर महामारी होती है, जैसे कि उदाहरण के रूप में कोरोना महामारी को देख लीजिए आप, जो चीन के वुहान शहर से उठी थी और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। उसी प्रकार जो कोई सा भी रोग हो, संक्रामक रोग होता है, एक दूसरे के द्वारा फैलता है, उसे महामारी कहा जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ठीक है? तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बदिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती हैं? तो देखिए ऐसी कौन सी नैदानिक स्थिति हैं जो बदिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं अंडकोश का हर्निया, ऑप्शन 2 यूरोलिथियस यूरोलिथियासिस, ऑप्शन 3 है सिंग का कैंसर, ऑप्शन 4 है दर्दनाक पेरिकार्डिटिस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वह नैदानिक स्थिति जो बदिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती हैं, यह स्थिति है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जानवरों में हीट स्ट्रोक से होता है। तो देखिए जानवरों के अंदर हीट स्ट्रोक से कौन सा क्या होता है? तो इसके ऑप्शन हैं अतिताप या हाइपरथर्मिया, ऑप्शन 2 अल्प तापावस्था, ऑप्शन 3 सामान्य शरीर का तापमान, ऑप्शन 4 जानवरों का जमना। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जानवरों में हीट स्ट्रोक से जो होता है यह है अतिताप या हाइपरथर्मिया, ठीक है? तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पशु परिचय एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है? 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है।
तो देखिए किसी भी जानवर को किसी दूसरे जानवर की मल को खाने को उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं जियोफेजिया या मृत पक्षी, फाइलोफेजिया या ओस्टियोफेजिया। ऑप्शन फोर्थ है क्रिफोफेजिया या शमलभोजी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कोप्रोफेजिया या शमलभोजी होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जानवर के मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा जानवर है जिसके मूत्र में अम्लीय पीएच सामान्य पाया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा, चलिए इसके ऑप्शन मवेशी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुत्ते का जो मूत्र होता है उसका जो पीएच है ये सामान्य पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी एफएमडी के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है। तो देखिए जो भेड़ और पशुओं के जो मुंह की जो बीमारी होती है उसमें उस टीके का जो प्रयोग होता है कितने दिनों के अवधि के दौरान वापस फिर से दूसरा टीका दिया जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 हर 4 महीने, ऑप्शन 2 हर 6 महीने, ऑप्शन 3 हर 12 महीने, ऑप्शन 4 हर 2 साल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हर 6 महीने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेबीज़ वायरस आमतौर पर के माध्यम से संचारित हो सकता है? तो देखिए रेबीज़ वायरस आमतौर पर किस लार के माध्यम से या किस संक्रमित बीमारी या वायु के माध्यम से हो सकता है, संचारित हो सकता है? तो इसके ऑप्शन हैं संक्रमित मूत्र, ऑप्शन 2 संक्रामक लार, ऑप्शन 3 वायु, ऑप्शन 4 है संक्रमित जानवर के बाल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो रेबीज़ वायरस है यह आमतौर पर संक्रामक लार के द्वारा संचारित हो सकता है। ठीक है, जैसे कि भैंस और पशु चरने जाते हैं तो उसकी जो मुंह से लार होती है वो टपकती है। ठीक है, तो उस लार को उस पशु के खाने के बाद में जो लार टपकती है और दूसरी जगह पर दूसरा पशु आता है और चरता है तो वो वायरस जो होता है दूसरे पशु के अंदर फैल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यह संक्रामक लार, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होता है? तो देखिए रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया के कारण किसके कारण होता है सेप्टिसीमिया? तो इसके ऑप्शन हैं जीवाणु, ऑप्शन 2 वायरस, ऑप्शन 3 कवक, ऑप्शन 4 परजीवी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? तो देखिए कौन सा रोग है जिसमें लहरदार या भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? तो इसके ऑप्शन पैर और मुंह की बीमारी, ऑप्शन 2 यक्ष्मा, ऑप्शन 3 रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, ऑप्शन 4 है ब्रूसिलोसिस। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ब्रूसिलोसिस इसके कारण होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पेपर के हमने
जो 2022 का पेपर है और पशु परिचय एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, तो इसके हम 50 प्रश्न कवर कर चुके हैं, ठीक है। 40 प्रश्न सामान्य जीके के और 10 प्रश्न पशु परिचय का जो पार्ट बी होता है उसके। तो इन सभी 85 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, पशु परिचय एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी, तो इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबकी क्लासेस, सबके जो क्वेश्चन हैं इसी चैनल पर करवाए जाएंगे। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको वहाँ पर टेस्ट लिंक उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।